हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये क्लास हमारी 21वीं रहेगी। इससे पहले की 20 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्न और ये जो 20 वीडियो हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट गार्ड की भी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की क्लासेज भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं उनमें म्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैसेस भरी जाती हैं। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है म्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैसेस। अगला जो प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट जो है उससे निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है। तो दोस्तों, जो अधूरे प्रज्वलन के कारण जो सिगरेट होता है उससे जो गैस निकलती है वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो दोस्तों, जो अल्फा केराटिन नामक जो प्रोटीन है वो हमारी त्वचा में जो स्किन होती है उसमें पाई जाती है अल्फा केराटिन। अगला जो प्रश्न है, घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा था है। पत्थर को वृद्धि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति क्या होगी। तो दोस्तों, जो गति है उसकी वो कम हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्रावन करती है। तो दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि है वो ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावन करती रहती है। अगला जो प्रश्न है, मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी। तो दोस्तों, जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद है वो मूंगफली के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगला जो प्रश्न है, राइनाइटिस नामक रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है। दोस्तों, जो राइनाइटिस रोग होता है वो हमारे नाक यानी कि नोज़ को प्रभावित करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों, कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो कंक्रीट क्योरिंग कहलाती है। अगला जो प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर जो सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी। तो दोस्तों, जो व्यक्ति होगा लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। अगला जो प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने के किसी भाग को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर जो दिया गया जो मान है सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर केल्विन प्राप्त होता है। जैसे -72 डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 जोड़ते हैं तो हमें जो 70 प्लस 273 तो हमें केल्विन का मान प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है, अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो दोस्तों, जो उसमें जो अधिक घनत्व वाला माध्यम है उसमें ध्वनि की चाल जो है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है। तो दोस्तों, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं जो अग्निशामक होते हैं उनमें जो उपयोग किए जाने वाला जो पदार्थ है कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका जो सूत्र है वो CCl4 होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाले पायरेक्स कांच में संगठन है। दोस्तों, जो प्रयोगशाला में उपकरण प्रयोग किया जाता है पायरेक्स जो कांच होता है उसके जो संगठक हैं वो है सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। अगला जो प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, जो कोशिका का सिद्धांत था जो सेल थ्योरी थी वो वनस्पति जो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और जो जंतु वैज्ञानिक थे श्वान उन्होंने 1838 ईस्वी में दी थी। अगला जो प्रश्न है, विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो दोस्तों, विषाणु की जो खोज थी वह रूस के वैज्ञानिक इवानोविस्की ने की थी। 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज करते समय उन्होंने विषाणु की खोज की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो जीवाणु है बैक्टीरिया उसकी जो खोज थी वो एंटोन वॉन लेवनहॉक ने की थी। अगला जो प्रश्न है, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता। दोस्तों, जो एंटीजन प्रोटीन होती है वो ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, पीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है। तो दोस्तों, जो पीलिया रोग होता है जॉन्डिस जो है वो लेप्टोस्पाइरा इक्टेरो हेमरेजी नामक
जीवाणु से होता है। अगला जो प्रश्न है, सोने की बीमारी नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है? दोस्तों जो स्लीपिंग सिकनेस है, सोने की जो बीमारी है वो ट्रिपनेसोमा नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और जो दोस्तों ये जो प्रोटोजोआ है इसका जो वाहक है वो सीसी नामक मच्छी है। अगला जो प्रश्न है, न्यूनतम ताप पर भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ओंस ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? तो दोस्तों जो 1913 में जो डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता थे कैमरलिंग ओंस ने 1913 में सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी, अधिचालकता की खोज की थी। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्लोरोफिल जो है उसकी भूमिका है प्रकाश का अवशोषण करता है। अगला जो प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जो हाइड्रोमीटर होता है उससे रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता। अगला जो प्रश्न है, गुणसूत्र क्या है? तो दोस्तों जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियोइड्स में पाई जाने वाली छाये के समान जो रचना है आनुवंशिक कोड को ले जाती हैं, उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, टीबिया नामक की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? दोस्तों जो टीबिया नामक हड्डी है वह पैर में पाई जाती है, टांगों में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? दोस्तों जो बार होता है वो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, और जो एक बार होता है वो 105 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोस्तों जो दालचीनी होती है वो पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसमें जो बैंगनी रंग होते हैं उसकी सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु सीडी ऑडियो प्लेयर में क्वार्टर क्लिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, ऑस्ट्रोजन क्या है? दोस्तों ऑस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है और यह स्त्रियों में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों तो मानव शरीर में औसतन 65% ऑक्सीजन विद्यमान होती है। अगला जो प्रश्न है, एस्टिमेटिज्म जो है वो किसकी बीमारी है? दोस्तों जो एस्टिमेटिज्म है वो एक आँखों का रोग है। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है? दोस्तों जो द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन है, पहले भी बताया मैंने, स्त्री में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में किसका प्रकीर्णन अधिक होता है? दोस्तों जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। आपने विविग्योर का नाम सुना होगा, विविग्योर जो है वो 7 रंग है, जो वायलेट होता है उसका सबसे ज़्यादा और जो रेड होता है उसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है, लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है? दोस्तों जो लाल और हरे रंग को मिलाने से काले रंग का आभास होता है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है तो दोस्तों ये जो है ये फ्लेमी के बाएं हाथ का नियम है। दोस्तों उसके द्वारा विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है। अगला जो प्रश्न है, जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उससे जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो CO होता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है, ऐसा क्यों करता है? दोस्तों तो वो अपना स्थायित्व बनाने के लिए करता है, यानी कि अपना जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए आगे की ओर झुककर चलता है। अगला जो प्रश्न है, HIV पॉजिटिव क्या है? तो दोस्तों HIV पॉजिटिव जो है वो एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है, यानी कि HIV जो है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, एड्स का वायरस। अगला जो प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियमों पर आधारित हैं? दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के नियम पर आधारित हैं। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है? दोस्तों जो मानव शरीर का जो बोन मैरो होता है, यानी कि जो अस्थि मंजा शरीर का भाग है वो सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, महो किसका मात्रक है? दोस्तों जो महो है वो चालकता का मात्रक है, यानी कि कंडक्टिविटी का मात्रक है।
अगला जो प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी, पहले भी बताया है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा जो भाग है वो श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों पहले भी बताया, जो बैंगनी रंग है उसका जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों जो कैल्शियम कार्बाइड है उसकी पानी के साथ प्रतिक्रिया करवाने पर एसिटिलीन गैस निकलती है। अगला जो प्रश्न है, मेंडलीव किस कारण प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मेंडलीव जो थे वो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के कारण प्रसिद्ध हुए थे। अगला जो प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। दोस्तों जो धान होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो राइजा सेटाइवा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।